वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आपके चेहरे पर आज ज़रूर मुस्कुराहट आएगी क्योंकि आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो वाकई जब आप गमगीन बैठे होते हैं, उनका कोई ऐड चले या उनका कोई व्लॉग हो या उनकी कोई वीडियो हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए। आइए वेलकम करते हैं वसीम हसन शेख। अस्सलाम वालेकुम। आइए बैठिए। थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? ठीक है। तो हम तो मुझे अभी पता चला कि आपका नाम वसीम है। मैं तो आपको एक्सक्यूज मी कहती थी। तो फिर मैं भी कह दूं एक्सक्यूज मी। आप भी। सो ये एक्सक्यूज मी वाली आदत जो है ये आपको शुरू से थी? नहीं, मेरा फर्स्ट ऐड था। हाँ, वसीम ही क्या, आप क्या बनना चाहते थे? कैसे ये एड्स वैड्स करना शुरू हो गए? एक्चुअली मैं कह रहा था एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे बड़े भाई आसिफ शेख साहब, जो शान की लास्ट मूवी थी इश्क दी गली, वो हमारी थी। अच्छा, तो वो असिस्ट करते थे या वो क्या नहीं, वो डायरेक्टर थे। वो डायरेक्टर थे? वो डायरेक्टर थे। अच्छा, तो मैं उन्हें असिस्ट करता था। अच्छा अच्छा। तो असिस्ट करते फिल्में बनाते थे आप लोग? जी जी। बड़े भाई थे, उनकी डेथ हुई थी 2017 में। अच्छा। तो उन्होंने दिलदा चोर बनाई, साईं बादशाह, फिर इसके बाद लास्ट इश्क दी गली जो शान की पंजाबी मूवी थी उन्हीं की थी। अच्छा, तो वो तो कैमरे के पीछे थे। वो कैमरे आपकी ख्वाहिश थी मैं कैमरे के आगे आऊं? हाँ जी। पहले आपने कहीं ख्वाहिश जाहिर की थी कि किसी को जाके ऑडिशन दिया था कि मुझे कैमरे में आगे आने का शौक है? कैमरे नहीं, मैंने ऑडिशन कभी भी नहीं दिया। मैंने फर्स्ट ऐड किया था किटकैट टेल्कम पाउडर का। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट ऐड था मेरा बट रेस्टोरेंट का। तो खुद ही आपने एक्टिंग की, खुद ही आपने डायरेक्शन की या है, कैमरा शैमरा सब कुछ खुद ही किया? नो, कैमरा तो डीओपी था, डायरेक्शन थी, कंटेंट मेरा था और एक्टिंग थी। अच्छा। तो और कास्टिंग भी तो आपने की होगी ना? कास्टिंग मैंने की। उसमें ये है कि आसिफ शेख साहब जो बड़े भाई थे वो डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में मेरी काफी हेल्प करते थे। अच्छा। तो मेरा ज्यादा जो ना फिर फोकस एक्टिंग की तरफ चला गया। कभी ऑडिशन नहीं दिया? आपने कहा मैं खुद ही करूँ? हाँ, नहीं ऑडिशन कभी। अभी मैंने दिया है कि उसकी चैनल की सीरियल के लिए मुझे बुलाया था, वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया फर्स्ट टाइम। अदरवाइज मैं जहाँ भी वो काम के लिए मेरा प्रीवियस देखा और उन्होंने कहा आ जाए आप काम करने। ऑडिशन तो क्या जैसे नासिर भी बता रहे थे कि ये सीरियस बनाते थे चीज़ और वो मस्ती वाली हो जाती थी, लोग फनी समझते थे तो कह लेंगे कोई बात नहीं, चलो इसी तरह चलता है। तो आप भी सीरियस बनाते थे ऐड सोच के कि ये मैं प्रमोशन के लिए बना रहा हूँ और वो फनी हो के फिर वायरल हो जाता था? मुझे एक्चुअली ये था, मैं कंटेंट खुद पहले मजा लेता था बना के ना, उसको राइट अप बना के। आपको पता था ये फनी बन रहा है? हाँ, मुझे पता था फनी बन रहा है। मैं उसका राइट अप बना के खुद एंजॉय करता था। मुझे जब मजा आता फिर मैं कहता पब्लिक मजा लेगी। एक्चुअली जो स्क्रीन है वो है एंटरटेनमेंट। अगर उस पर एंटरटेनमेंट नहीं है ना तो उसका मजा नहीं है, फायदा नहीं। और जो एडवर्टाइजिंग का जो मैं समझता हूँ मीनिंग वो ये है कि रिमाइंडर। और अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका आपके कुछ ऐसा ना करें तो फायदा, कुछ ना छोड़े तो उसका फायदा हेयर स्टाइल वगैरह ये सब कौन बताता था आपको कि ऐसे करो? ये खुद से, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में मेरा यही स्टाइल था। हमेशा से आपका यही रहा है? बॉब कट? कभी बॉय कट नहीं रहे? बहुत ज्यादा पीछे मैंने करवाए हुए थे, फिर से वो बड़े हो गए तो बस टाइम नहीं मिला। तो बॉय कट, बॉब कट, स्टाइल चेंज होता रहता है। तो बनना क्या चाहते थे आप? यही बनना चाहते थे जो बने? नहीं, मैं अगर अक्सर इंटरव्यूज में मैंने बताया कि मैं एक्टर नहीं होता तो मैं डॉक्टर होता। अरे बाप रे, अरे बाप रे। हाँ, मेरी फील्ड जो ना इससे पहले मेडिकल फील्ड में था, तो वहाँ पे भी मैं एक्सक्यूज मी ही था, लेकिन वो एक लिमिट। एक्सक्यूज मी क्या थे मतलब? मींस जैसे कि अभी सोशल पे एक्सक्यूज मी आप भी एक वायरल है, वहाँ पे लिमिटेड वर्जन था, लेकिन एक्सक्यूज मी नहीं था। लेकिन आपका तकिया कलाम था? नहीं, तकिया कलाम तो मेरा एड से हुआ ना इस फील्ड में आगे। मैं वैसे बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं वायरल हूँ तो वैसे मैं मेडिकल फील्ड में वायरल था, लेकिन वो एक स्पेसिफिक सबको पता था वसीम है, वसीम से मस्ती कर लो, वसीम बैठा होगा महफिल में तो हंसेंगे, उसको खुद ही देख के हंसी आ जाएगी। जो आइडियाज थे मेरे वो फ्रेंड्स में या वैसे, तो वो कहते ये होगा तो मजा आएगा। तो यही फील्ड जो कि सोशल पे लोग वायरल और एंजॉय करते हैं ना, ये आम लाइफ में भी ऐसे ही था। तो भाई और घर वालों को फख्र महसूस हुआ जब आपने इश्तिहार बनाए और उससे काम करना शुरू किया, या कह लेंगे नहीं क्या कर रहे हो भाई, छोड़ दो, नहीं करो? आप मजे की बात बताऊँ, मैं जब इनिशियली स्टार्ट किया ना भाई को असिस्ट करता था, तो मैं मेडिकल फील्ड में जॉब करता था फर्स्ट टाइम। अच्छा। और सेकंड टाइम मैं छुप के काम करता था। घर वालों को पता था फार्मास्यूटिकल में 2 टाइम है, तो मैं छुप के करता। लेकिन जब वो हिट हुआ तो फिर वो कहते चांद जब निकलता सारा जग देखता। अच्छा। तो फिर ये वाला। तो डांट वाट नहीं पिटी आपको? पहले छुप छुपा के हुआ और उसके बाद जब आप मशहूर हो गए, आपके एड्स वायरल हो गए, तो फिर घर वालों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, अगेंस्ट तो थे। कहते भी थे कि नहीं इतनी अच्छी फील्ड है डॉक्टर और मेडिकल, तो क्यों इस साइड पे आ रहे हो? लेकिन ये कि अल्लाह पाक ने इधर इज्जत दी, और मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में इतना नाम इज्जत ये भी एक बड़ी नसीब की बात है। तो फिर मैंने कहा नहीं कि जब अल्लाह पाक दे रहा तो हम क्यों रोकें। अच्छा, आपको ट्रोलिंग होती है तो क्या कैसा फील करते हैं लोग? ट्रोल भी करते हैं, बातें भी करते हैं? बिल्कुल। सो क्या
प्रॉब्लम नहीं होती आपको? 2 कान इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली ऐसा है कि जब फर्स्ट ऐड मेरा हुआ ना किटकैट टैलेंट, तो इतनी ट्रोलिंग थी, इतने लोगों ने लिटरली, कुछ लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं ना, तो मैंने उसमें देखा, मैंने बहुत से लोगों की कॉल्स पे कहा कि मुझे ना कुछ सुजेस्ट करें कि इसमें गलत है क्या, ताकि मैं खुद बेहतर करूं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी कोई गलती सुधारे। लेकिन वो फिर ये कहते हैं ये फॉरवर्ड मैसेज नहीं बहुत अच्छा है, गलती कोई थी नहीं। तो फिर मैंने देखा कि लोग जो ना वो जैसे वो फॉरवर्ड मैसेजेस की प्रमोशन है, खुद की कोई सेंस यूज़ नहीं करते। अच्छा। तो इसलिए तो फिर उसके दूसरे कंपैरेटिवली जो लोगों ने लाइक किया, जिसमें चैनल्स में भी अच्छे आर्टिस्ट, तो उन्होंने कहा ये तो एक यूनिक चीज़ है। तो फिर मैंने कंपेयर किया कि एक आम बंदे की बात और एक जो समझता है वो जब अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट्स मीन के ये बेहतर है। अच्छा, अब ये इतने सारे एड्स कितने बना लिए होंगे आपने अभी तक? मैं कोई 60-70। हाँ, अच्छा, अब जैसे नासिर बता रहे थे, बाद में जाहिर है इनको कोई लड़की अच्छी लगी तो फिर रिश्ते की भी प्रॉब्लम हुई। होती है ना प्रॉब्लम, रिश्ता इतना आसानी से तो नहीं मिलता, स्पेशली आप जब सोशल मीडिया पे हैं और ट्रोलिंग भी होती है, लोग कमेंट्स भी करते हैं। सो वसीम के साथ क्या कहानी हुई? वसीम की शादी हुई है कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ, पता ही, लेकिन हुई है, मेरे दो बेबी है मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। सुने जरा, आपकी बारी, अब आप जाए। हाय मिस्टर एक्सक्यूज मी, नाम तो सुनाऊंगा जी। आप यकीनन शो एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि निदा का शो है ही बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत मैसेजेस आ गए, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेक के। अपना रखिए बहुत ख्याल, क्योंकि एक्सक्यूज मी आज भी ओए होए होए जंप है वो आफ्टर मैरिज हुआ है। ये सोशल मीडिया पे, यानी कि वो आपके लिए लकी साबित हुई आपकी वाइफ। एग्जैक्ट कह सकते हैं। तो वो भी आपको मशवरे देती है कि ये बना लें, ये कर लें, इस तरह? वो पहला मशवरा तो होता है कि छोड़ ही दे। अच्छा, वो क्या कहती है, छोड़ दे? हाँ, लेकिन ये है कि मुझे ये बहुत बेनिफिट है कि मैं शादी के बाद मुझे फील नहीं होता कि मेरी शादी हुई। जैसे रिस्ट्रिक्शंस है ये, वो मुझे खुद ड्रेस रेडी करके देती हैं शूट पे जाने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये कि बहुत ज़्यादा मॉडल्स वगैरह जो आपके साथ आती हैं उनसे जेलस वेलस नहीं होती? वो तो फिर अंडरस्टूड है, होती है, लेकिन उसकी वो क्या कहते हैं कि मेहरबानी, मैं उसे मोटिवेट करता हूँ, वो समझ आती है। नहीं तो है लड़ाई वाली बात। वसीम जो है ना, आम लाइफ में भी जब हम होटल में थे ना, रात को भी इस तरह ये जो हर बात में एक्सक्यूज मी, तो इसके जो आर्ट है ना, वो रियल लाइफ में भी सेम ऐसे ही रहते हैं, रियल लाइफ में इसी तरह चल रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी, हर वेटर को भी कह रहे हैं रात को भी हम जब मिले थे कि एक्सक्यूज मी, ये चीज होगा आपके पास? कोई मांगना होता था तो वो ताकि लोगों को एकदम याद भी आ जाते हैं ना, अच्छा ये वो है। हाँ, तो है। और जो भी मिलता है, दिखाते हैं आपका, जो भी मिलता है ना, उसकी फर्स्ट यही होता है सर एक बार एक्सक्यूज मी, है ना? कोई ना, कोई फायदा भी होता है, पैसे वैसे ऐसा तो नहीं कोई खा के, जब छोटी छोटी ब्रांड्स होती हैं अगर पैसे खा के भाग जाते हैं, कभी आपने किसी का ऐड बनाया और पैसे खा के भाग गए? हम 75% पहले लेते हैं। ओहो, सिक्योर साइड होती है। फिर हमें एक बेनिफिट होता है कि हम लोग जिस तरह मोड ऑफ पेमेंट होता है, तो उसमें लेके तो हमारी ये होता है कि सबको होता है कि जो हमारा पेज जो सोशल नेटवर्क है उस पर अपलोड करना है। तो हमने जो लास्ट रिमेनिंग अमाउंट होती है वो हमने उसका मोड बनाया हुआ है कि वो क्लियर होना है तो अपलोड होना है। तो हम जो ना बड़े सिक्योर और सेफ साइड होते हैं। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं वैसे कि किसी ने पैसे लेके और भागा हो। तो क्योंकि लोगों को ये होता है कि जो हमने भागना है, इससे बेहतर है कि हम इनसे पब्लिसाइज करवाएंगे, तो उसमें बहुत से हम इकट्ठे भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं ना कि भाई ये मेरे पैसे खा गए। बिल्कुल ऐसे ही, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब जैसे मैंने नासिर से भी यही पूछा था कि कुछ लोग होते हैं बहुत किफायतशार होते हैं और वो कहते हैं चलो हम फ्यूचर का सोचते हैं और पैसे कमाते हैं, तो वो जमा भी कर रहे होते हैं। तो जो एक्सक्यूज मी है, ये पैसे जमा करते हैं या उड़ा देते हैं? अच्छा, वैसे मैं क्योंकि नवाब बिरयानी मंगा के, हाँ, जैसे वसीम हसन शेख, लेकिन मुझे जो मेरे आजू बाजू में जानने वो कहते हैं आप शेख लगते नहीं, क्योंकि आते शेख वाली नहीं है ना, कंजूसों वाली। तो उसमें यह कि सेविंग तो राइट भी है और करनी भी चाहिए। तो उसमें यह कि मैंने कैफ़े किया था, लेकिन उन दिनों में मेरी मदर की डेथ हुई तो डिप्रेशन ऐसा, फिर जिन लोगों जो पार्टनर थे वो इंतहाई नालायक आदमी थे, तो उन्होंने काफ़ी मुझे लॉस किया। तो 1 साल आप डिप्रेशन में रहे? मैंने 2022 में मैंने काम ही नहीं किया, बस डिप्रेशन। अब दोबारा मैंने जब उनको ट्राइब्यूट किया जन्नत से ऊपर मदर को शॉर्ट फिल्म, तो फिर उसके बाद मैं दोबारा फील्ड में निकला, क्योंकि मुझे फैंस का भी और सबका ये होता था कि सर आप क्यों, आपको देख के हम हंसते हैं और आप जो है ना वो डिप्रेस हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, तो फिर हिम्मत करके दोबारा वो आपके पैसे लेके भाग गए? पैसे नहीं लेके, उनके साथ किया था। मेरी उनके साथ 2 थी। मैंने कहा मुझे सिर्फ आपसे 2 चीज़ें चाहिए, रिसेप्शन अच्छी और जो रेसिपी है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो उस म्यार पे पूरा नहीं उतरे। कोई 2-1 माह के लिए मैंने उन्हें ट्रायल दिया था 3 मंथ्स का, मैंने उसका ऐड बहुत आउट क्लास बनाया हुआ, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे। उनकी सोच अभी भी ठेले और वही वाली थी, तो मैंने उसको कहा कि अपना जो लोगो है मैंने उसको खराब नहीं किया। तो मैंने पैसे ज़ाया कर दिए, अभी मैंने उनसे लेने हैं।
शायद उनको शर्म आ जाए दे दो आप, है ना? लेकिन मैंने बात ही नहीं की मेंस दोबारा। कलेक्शन भी निकाली आपने? अब वो अभी मैं उसकी वेबसाइट तैयार करवा रहा हूँ। मेरे एक भाई होते हैं यूएसए में, अमेरिका में, अच्छा। तो मैं वहीं से तैयार करवा रहा हूँ आपके वेबसाइट। कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 6 ब्रदर हैं, अच्छा, अच्छा। जिनमें एक की डेथ हो गई है। वाह। तो वो मैं और वेबसाइट, सिस्टर नहीं है? सिस्टर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी वहाँ से मैं वेबसाइट तैयार करवा रहा हूँ यूएसए से, अच्छा, अच्छा। एक्सक्यूज मी मेंस कलेक्शन से। अच्छा। तो अभी मैं आने से 2 दिन पहले उसका शूट करके आया हूँ, कलेक्शन का ना, ड्रेसेस वगैरह हमने तैयार करवाए। हाँ। तो उसकी इंशाल्लाह बुटीक भी करेंगे। अरे वाह। तो आपने अपने बच्चों को क्या बनाना है, क्या ड्रीम है आपके बच्चों को लेकर? मेरा जो अपनी सोच है वो ये है कि जो उनका माइंड होगा, मैं हाँ। कोई भी उनको जो ना ये नहीं करना चाह रहा कि Force। मेरी डिज़ायर पे वो ये चीज़ करें। हाँ। हो सकता है कि मैं कहूँ कि आप क्रिकेटर बनो, वो एक्टर बन जाए, मैं कोई एक्टर बनूँ, वो डॉक्टर बन जाए। हाँ। तो ये देखेंगे, अभी तो वो स्टडी में है ना। हाँ। वो जो उनका माइंड होगा मैं उन्हें बिल्कुल जो ना वो समझ ले कि अप्रिशिएट भी करूँगा, हाँ। उनका साथ भी दूंगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे आने के दोनों से, आप दोनों से सवाल पूछूं, सोशल मीडिया पे आने का फायदा और एक नुकसान, ये आप लोगों को क्या हुआ है? फायदा और नुकसान दोनों बताएं। फ़ायदा ये हुआ कि एप्रिसिएशन मिली, जो हमारे इनर साइड पे एक स्किल थी वो बाहर आई, और नुकसान भी कह सकते हैं इसको और फ़ायदा भी कह सकते हैं। नुकसान प्लस क्या? नुकसान ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम जो ना वो नहीं कर पाते। हाँ। पब्लिक में या काम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सम टाइम ज़रूरत भी होती है और दिल भी चाह रहा होता है, लेकिन हम पब्लिक में नहीं कर पाते। हाँ। ये एक उसका जो ना मेल हो सके, क्योंकि पब्लिक फिगर होने की वजह से लोग पहचान लेते हैं। पहचान लेते। तो उस चीज़ का हमें जो ना वो नुकसान भी यानी है। पान की पीप नहीं फेंक सकते, ये कहना चाह रहे हैं आप? दीवारें भी खराब कर- नहीं कर सकते, दीवार वॉल चॉकिंग नहीं कर सकते, इस तरह की बातें कर रहे किसी हैं। के पैसे लेके नहीं भाग सकते। हाँ, ये- जो ना पेड प्रमोशन करते हैं ना, कहीं पे भी वेडिंग है या कुछ इनवाइट करें, लेकिन अपनी फैमिली फ्री जाना पड़ता है। ये नुकसान- मसले में फंस गए। ये नुकसान है। हाँ, कि भाई अपनी फैमिली में तो फ्री जाना पड़ता है। तो अच्छा, आप शादी वादियों में भी जाते हैं? मतलब ये वो होता है कि किसी की शादी है तो आपको बुलाया हुआ है एज गेस्ट? ऐसे मेरी अभी एक फैन थे दुबई से। अच्छा। उनकी शादी, तो उसकी मिसेज ने कहा कि मेरी डिजायर है कि आप उनको जो ना इनवाइट। आप दुबई गए थे? नहीं, पाकिस्तान में शादी की, अच्छा। फैमिली यहीं से। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया, फिर मैं गया वो शादी पे। तो हमारा जो टाइम शॉर्ट ही होता है, लेकिन भाई ये उनका प्यार है, मोहब्बत है कि लोग हाँ। बुलाते हैं। हाँ। तो मैं तो इस चीज़ को अल्लाह पाक की ब्लेसिंग समझूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुबह हमने आपकी अच्छी बना दी, सारे दिन की जिम्मेदारी आपकी है। एक्सक्यूज मी, आप भी